मंडल स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2023 मुरादाबाद और बरेली मंडल का आयोजन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद और बरेली मंडल के कृषकों के सुझाव और समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए हर संभव निराकरण का आश्वासन दिया गया। मंडल स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2023 के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि कृषि गोष्ठी का उद्देश्य यही है जो धरातल पर समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार द्वारा उन पर कार्य किया जाए। यहाँ पर जो भी परिचर्चा हुई है उन बिंदुओं को सरकार के संज्ञान में लाकर कार्य किया जाएगा। किसानों की समस्याओं को हर संभव निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि के साथ दूसरी तरह की खेती पर भी कृषक बंधु ध्यान दें। बेर, अमरूद आदि की खेती से कम लागत से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। किसानों को सब्सिडी सहित कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोलर पंप की वेबसाइट न खुलने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि सोलर पंप के लाभार्थियों को जिला स्तर पर लॉटरी के माध्यम से सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कृषि गोष्ठी में कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि के मामलों में पूरे विश्व में पावर हाउस की तरह है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 35% गेहूं पैदा होता है। यहाँ की जलवायु गेहूं के साथ ही अन्य फसलों के लिए अनुकूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 76% हिस्से पर खेती और खेती का 95% हिस्सा सिंचाई युक्त है। साथ ही गेहूं, दूध, आम, आलू आदि में उत्तर प्रदेश पैदावार में नंबर 1 है। कृषक अनाज की खेती के साथ मत्स्य, स्ट्रॉबेरी की खेती को भी बढ़ावा दें। हाइब्रिड और उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर पैदावार बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी ट्यूबवेल की बिजली नहीं कटेगी। बासमती धान फसल पूरे देश में 90 जिलों में पैदा होती है। इसमें 30 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ का निर्यात हुआ था। सिंचाई में दुनिया का औसत 21% है। दुनिया में जितनी खेती होती है उसमें सिर्फ 21% रकबा सिंचाई में है। आपके इस इलाके में ये 96% है। पूरे प्रदेश में ये लगभग 86% है। अच्छी मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और पानी की सुविधा ये इस इलाके को, पूरे प्रदेश को एक पावर हाउस बनाता है। खेती के मामले में 600 लाख टन अनाज उत्तर प्रदेश अकेला पैदा करता है। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। अभी आप कह रहे थे नंबर 1 पे हैं, सिर्फ गेहूं में नहीं, 15 चीज़ें ऐसी हैं, इन सब में हम लोग नंबर 1 पे हैं। ये खास करके बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल जो बहुत अच्छी खेती आप यहाँ पे करते हैं। कई लोगों ने ये बात कही कि खेती घाटे का सौदा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खेती और जो खेती प्रोड्यूस करती है, यानी इनपुट का मार्केट और प्रोड्यूस का मार्केट, इससे बड़ा दुनिया में और किसी क्षेत्र का नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के खेती में लगे हुए हैं। और अगर हम पुराने तरीके से और वही धान गेहूं पे लगे रहे तो फायदा बनाना वाकई मुश्किल है। लेकिन खेती सिर्फ धान गेहूं नहीं है। बाराबंकी में बिजली का बिल माफ है यूपी में। कोई किसान को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। और ये भी बहुत स्पष्ट निर्देश है कि बिजली विभाग के अधिकारी किसी भी ट्यूबवेल की बिजली काटेंगे नहीं। लेकिन ये यहाँ पे कई किसानों ने शिकायत किया। ये मैं दरख्वास्त करूंगा जो डीएम साहबान है और कमिश्नर साहबान है कि ट्यूबवेल पे बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। मतलब भुगतान नहीं करना है, वो बिल दे रहे हैं, वो अपने एकेडमिक पर्पस के लिए दे रहे हैं, सीखने समझने के लिए दे रहे हैं, एक रिकॉर्ड रखने के। हम लोगों ने जो भी कृषि का निर्यात बाहर किया है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बासमती चावल का ही है। और पिछले साल करीब 96,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल एक्सपोर्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में होता है, फिर यूरोप में होता है। और वो जो हमने 90 जिले बताए उसमें 30 जिले अपने यहाँ के हैं। और 96,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें 38,000 करोड़ सिर्फ बासमती चावल था। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है किसानों को आमदनी बढ़ाने का। लेकिन अगर आप साठा धान भी ले रहे हैं और फिर बासमती ले रहे हैं तो फिर आपके 2-3 साल में वो बासमती कोई खरीदेगा नहीं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि साठा धान पे आप लोग रोक लगाएं
क्योंकि उससे अगली मेन फसल की जो बासमती होती है उसकी क्वालिटी खराब होती है। वहीं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने खरीफ फसल उत्पादन की रणनीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंडल में खरीफ 2022-23 में 1,01,55,196 टन उत्पादन हुआ, जिसके सापेक्ष खरीफ 2023-24 में 1,03,63,882 टन खरीफ फसलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए क्षेत्र में आच्छादन का लक्ष्य 4,91,924 हेक्टेयर निर्धारित हुआ। मदद होने वाली है, जिसमें जो क्लस्टर बनेंगे उसमें जो किसानों को, हम लोग ये नहीं कहते कि आप पूरे खेत पे प्राकृतिक खेती करें। आपके पास अगर 1 हेक्टेयर है, 0.8 हेक्टेयर जमीन है या 2 हेक्टेयर है, उसमें से थोड़े आधा 1 एकड़ में शुरू करें और धीरे धीरे करके उसको अगर आपको लाभ मिले तो आगे बढ़ाएं। ये बात सही है कि शुरू में उसमें हो सकता है कि थोड़ा प्रोडक्टिविटी का लॉस हो, उसके लिए इंसेंटिव भी उसमें रखा गया है। हर साल इंसेंटिव मिलेगा किसान भाइयों को जो होगा, और साथ ही साथ पूरी तकनीक भी समझाई जाएगी। ये योजना बुंदेलखंड में तो आरंभ हो गई है राज्य की तरफ से, लेकिन केंद्र की तरफ से ये योजना जो गंगा के किनारे और अन्य जो गंगा के किनारे वाले जनपद नहीं है उनमें भी हम लोग ने उसको चयनित किया। जैसे जैसे हम व्यवस्था करते जाएं, हमने बड़े बृहद क्षेत्र में नेपियर ग्रास वहाँ रोपण किया है। जैसे जैसे पशुओं की व्यवस्था उसमें नेचुरली होने लगेगी, वैसे वैसे हम पशुओं की उसमें को डालने लगेंगे तो 2000 पशुओं की अकेले संभाल सकता है। थोड़ा सा धैर्य इसलिए रखिए क्योंकि ये समस्या सरकार ने बछिया नहीं जना, सरकार ने बछड़ा नहीं जना। ये बछिया और बछड़ा और जो भी है वो आपके हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दूसरा हमने काम किया कि हमारे जो गौशालाएं हैं वो पशुओं को मैनेज करने के लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते उनको आप भी हमारा सहयोग करें उनको मैनेज करने में। इसके लिए हमने 2 चीज किए हैं। एक आदेश किया है कि हर एक गांव का पशु जो भी छुट्टा होगा उसी गांव में मैनेज किया जाएगा, आदेश कर दिया है। इसको हम लागू भी करवा रहे हैं स्ट्रिक्टली। दूसरा काम ये किया है कि सर्वे करा रहे हैं, सभी के सर्वे करके रख लेंगे, चाहे डेयरी हो चाहे निजी पशुपालक हो, किसके कितने पशु और कौन से पशु बछिया या बछड़ा देने वाला है। हम आपको बताएंगे कि किस गांव के किस व्यक्ति ने कितने बछड़े छोड़े। हम ये भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एफपीओस को उसमें रोप इन करके साथ लेके, कि अगर आपको बछड़ा छोड़ना ही है तो सांड बना के क्यों छोड़ना, जिसको हम जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि सांड है, आप उसको पकड़ के लेके जाइए। आप बताइए, आप में से कोई आ गया, अब एक सांड पकड़ के दिखा दे मुझे। क्या मैंने खेती नहीं की है, मैं गाँव में नहीं रहा हूँ, सांड को पकड़ना क्या इतना आसान है? आप जब बछड़े को मंडलीय खरीफ गोष्ठी में मुरादाबाद से ऋषिपाल सिंह, नौसिंह चरण सिंह, जनपद बरेली के राकेश गंगवार, केंद्रपाल सिंह, कमल मलिक, सीताराम धनीराम, जनपद संबल से दीपक शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी और दोनों मंडलों के कृषक भी उपस्थित थे।